रोशनपुर नाम का एक गांव था। वहां पर एक सेठ का परिवार रहता था। वहीं पर गीता काम करती थी। सेठ की बहू, जिसका नाम गायत्री था, वह निसंतान थी, जिसकी वजह से उसका पति, सास ससुर सारे लोग ताने मारते और उसकी खूब दुर्दशा करते थे। एक बार शारदीय नवरात्रि आने वाला था। गीता ने गायत्री से कहा, मैडम, आप बुरा ना मानो तो मैं आपको एक सलाह दूं। गायत्री ने कहा, हाँ बताओ। गीता ने कहा, मैं हर नवरात्रि माँ को स्थापित करती हूँ, व्रत रखती हूँ। आप भी इस बारी माता का व्रत रखिए और हमारे घर पूजा करने आ जाइएगा, क्योंकि आपके घर में तो पूजा पाठ होती नहीं है। माता की कृपा रही तो आपकी सूनी गोद भर जाएगी। गायत्री गीता की बात सुनकर प्रसन्न होकर बोली, हाँ, मैं जरूर पूरे श्रद्धा भाव से माँ की व्रत और पूजा पाठ करूँगी। नवरात्रि के एक दिन पहले ही गीता छुट्टी लेकर अपने घर चली जाती है। गायत्री नवरात्रि के पहले दिन से व्रत आरंभ कर दी। पूजा के लिए वह गीता के घर जाती, फिर पूजा करके घर वापिस आ जाती। यही सिलसिला 4 दिनों तक चलता रहा। गायत्री की सास ने देखा। उसने अपने बेटे से बताया कि गायत्री सुबह कहीं जाती है, मैं 4 दिनों से देख रही हूँ। उसका पति बोला, आज आने दो, मैं उससे पूछता हूँ। गायत्री जब घर आई तो उसका पति पूछा, कहाँ गई थी? उसने कहा, मैं बाजार गई थी। उसका पति कहा, सामान कहाँ है? गायत्री घर के अंदर चली गई। उसके पति का शक बढ़ गया। उसने अपने माँ बाप के साथ एक बाबा के पास गया। उनका नाम लोटा बाबा था। वह भविष्य कम बताते थे, ठगते ज़्यादा थे। बाबा के पास जाकर गायत्री के सास ने सारी बात बताई। लोटा बाबा ने कहा, वह अपने यार से मिलने जाती है। अगर आप लोगों ने उसको घर के अंदर बंद नहीं किया तो वह अपने यार के साथ भाग जाएगी। इतना सुनते ही गायत्री के पति और सास ससुर का गुस्से से बुरा हाल हो गया। वह घर गए और गायत्री को कमरे में बंद कर दिया। गायत्री रोती रही, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वह माता को याद करती है और सोचती है, आज तो कन्या पूजन का दिन है, मैं कमरे में बंद हूँ, कैसे कन्या पूजन कर पाऊंगी। तभी माता का आशीष उस पर हो जाती है। एक कन्या बाहर से बुलाती है, चाची, ओ चाची, गीता चाची ने आपको बुलाया है, आपको चलना नहीं है क्या? कब से आपका राह देख रही हैं। वह सोच रही हैं आप पकवान बनाने में व्यस्त हैं, इसलिए आपको बुलाने के लिए मुझे भेजा है, जल्दी चलिए। वह कुंडी खोल देती है। लड़की आगे आगे और गायत्री उसके पीछे पीछे जाने लगती है। वह लड़की अत्यंत सुंदर, मनमोहक थी। उसी को देखते देखते कब गीता का घर आ गया, गायत्री को पता भी नहीं चला। वह लड़की बोली, आप अंदर जाइए, मैं अन्य लड़कियों को बुलाकर लाती हूँ। गायत्री जब अंदर जाती है तो देखती है कि 9 कन्याएं बैठी हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। गीता गायत्री को देखकर कहती है, आ गई आप, मैं आपका कब से राह देख रही हूँ, कन्याएं भी आपका इंतजार कर रही हैं। तब गायत्री अपने घर का सारा हाल बताती है। सब सुनने के बाद गीता कहती है, चलिए जल्दी जल्दी कन्या पूजन समाप्त कर लिया जाए, नहीं तो आपके घर वाले यहाँ तक ना पहुँच जाएं। आपका पूजा भी अधूरा रह जाएगा। फिर दोनों मिलकर पूजा आरंभ कर देती हैं। उधर जब गायत्री का पति देखा दरवाजा का कुंडा खुला है और अंदर से गायत्री गायब है, फिर अपने माँ को बुलाता है। उसकी माँ कहती है, बाबा सही कह रहे थे, यह भागने वाली है, तभी तो इसका आशिक इसको भगाकर ले गया। चलो बाबा के पास चलते हैं, वही बताएंगे कि कहाँ पर अपने आशिक के साथ छिपकर बैठी है। फिर सब लोग बाबा के पास जाते हैं। लोटा बाबा बोलते हैं, सेठानी, आपने सही कहा, वह अपने आशिक के साथ फरार हो गई। चलिए हम सब मिलकर उसे खोजते हैं।
उसकी सास कहती है, मेरे घर गीता नाम की औरत काम करती है, वह इस समय छुट्टी पर है, उसी के घर से शुरू करते हैं। सब मिलकर गीता के घर पहुंच जाते हैं। अरे यह क्या, दोनों बैठकर माँ के सामने पूजा कर रही हैं। गायत्री की सास बोली, गायत्री यह क्या कर रही हो, गरीब दरिद्र के घर यह क्या कर रही हो, हमारे घर काम करने वाली के बगल में बैठकर क्या कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो घर मैं तुम्हें बताती हूँ। गायत्री बोली, सासू माँ हम सब माँ भगवती की पूजा कर रहे हैं। उसका पति उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ अपने घर ले जाने लगा। तभी गायत्री मूर्छित हो गई। गीता दौड़ती हुई पड़ोस के वैद्य को बुला लाई। वैद्य ने गायत्री की नब्ज चेक किया। वह बोला, बधाई हो, आप लोगों के घर बच्चा आने वाला है। सेठ जी ने कहा, क्या बोले वैद्य जी, फिर से बोलना। वैद्य ने फिर कहा, आपके घर बच्चा आने वाला है, आप सबको बधाई हो। सब एकदम से यह खबर सुनकर हैरान रह जाते हैं। गायत्री का पति अपने पत्नी की तरफ देखता है। उसे कुछ देर पहले कई सारी बात याद आती है। वह दुर्गा माँ के आगे झुक जाता है। सास ससुर भी माँ दुर्गा के चरणों में अपना शीश झुका देते हैं और कहते हैं कि माँ तुमने हमारी झोली खुशियों से भर दी। गायत्री को उसकी सास गले से लगा लेती है और कहती है, हमेशा तुमको बांझ शब्द के ताने पड़े। गायत्री का पति भी गायत्री से क्षमा मांगता है कि उसने उस पर शक किया। तभी गीता बोली, देखा बीबी जी, माँ दुर्गा के शारदीय नवरात्र कितने फलदायी हैं। सब गीता से माफी मांगते हैं और कहते हैं, जब तक बहू का बच्चा नहीं हो जाता तब तक तुम उसका देख रेख करोगी। तुमसे अच्छा कोई और नहीं मिल सकता और अब तुम हमारे साथ हमारी हवेली में रहना। सबकी बात सुनकर लोटा बाबा वहां से भाग जाते हैं। सभी ने दुर्गा माँ का जयकारा लगाया। बोलिए नौ दुर्गे मैया की जय। गायत्री ने माँ दुर्गा को धन्यवाद दिया। गीता भी माँ दुर्गा को धन्यवाद देती है कि माँ ने उसकी लाज रख ली। इस प्रकार गरीब की नवरात्रि खुशियों से भर जाती है। 9 महीने बाद गायत्री ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। गायत्री अपने बच्ची का नाम दुर्गा रखती है। गायत्री का परिवार खुशियों से भर जाता है।